और बैंगलोर कॉन्फ्रेंस में जो मेरा अनुभव रहा वो मैं शेयर करना चाहता था। This was my first conference in 12 years. Previously, I had gone in 2003 once. और 12 सालों में ये मेरे लिए पहला कॉन्फ्रेंस था। उसके पहले मैं 2003 में कॉन्फ्रेंस में गया था। And whatever I attended in the conference, whatever I heard, whatever I saw, it was the best conference I ever had. I had never had such a good experience in my life. और जो कुछ भी मैंने कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया, जो सारी बातें मैंने सुनी, जो सारी मैसेजेस को मैंने सुना, ये सबसे उत्तम रहा। इससे अधिक उत्तम मैंने पहले कभी किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं देखा। Three things which touched me a lot were these. और इन सारे कॉन्फ्रेंस के दौरान जो 3 बातें सर्वोत्तम मुझे छू गई वो ये है। When Brother Zach was explaining about Peter turning back to the Lord and then Jesus reinstating Peter. और जैसे ब्रदर जैक ने बताया था कि किस तरह से पतरस ने गिरने के बाद वो मन फिराकर लौट आया और किस तरह से यीशु मसीह ने पुनः पतरस को स्थापित किया। When Peter denied the Lord, he became so discouraged. He went back to his old fishing business. और जब पतरस ने प्रभु को इनकार किया कि वो इतना निराश हो चुका कि उसने सारी बातों को, सेवकाई को छोड़कर अपने पुराने जो व्यवसाय है, मछली पकड़ने के व्यवसाय में लौट गया। But Jesus waited until Peter failed in his fishing and came back and gave him a miracle of a fish. लेकिन यीशु मसीह उस समय तक रुके रहे कि तब तक कि वो उसके व्यवसाय में नाफल रहे और वो यीशु की ओर देखे कि उसे वो मदद करे। And when Jesus filled his boat with fish, he came on the shore and he had breakfast with Jesus, Peter and his fellow apostles. और जब यीशु मसीह ने उसके नाव को मछलियों से भर दिया तब वो तट पर आया और उसके बाकी के जो चेले थे उनके साथ मिलकर यीशु के साथ उसने ब्रेकफास्ट किया। And Jesus said, "Do you love me more than these?" तब यीशु ने पतरस से ये पूछा कि क्या तुम इन सारी चीजों से बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो? And Peter said, "You know that I love you. I love you just as a friend, not as a God." और तब पतरस ने कहा कि तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। So then Jesus said, "Tend my lambs, feed my sheep, take care of my sheep." और तब यीशु ने कहा कि तुम मेरे भेड़ों को चरो, उनको संभालो और उनको तुम पोषण करो। So Brother Zach said, no matter how much you have fallen, how much you have failed the Lord in the past, no matter what you are going through, how much you are going through suffering, if you come to Jesus, Jesus will reinstate you and make you a tender of his sheep. और ब्रदर जैक ने उनके मैसेज के जरिए से ये बताया कि तुम चाहे कितने ही पाप में गिर गए होंगे, कितने ही तुम्हारी हालत जो है बहुत खराब होगा, तुम्हारा परिस्थिति बहुत बेकार होगा, लेकिन फिर भी जैसे तुम मन फिराकर वापस लौट आते हो, ऐसे में प्रभु यीशु मसीह तुम्हें फिर से स्थापित करेगा और इस कदर स्थापित करेगा कि दूसरे लोगों को तुम आशीष का कारण बन सकते हो, उनका पालन पोषण कर सकते हो आत्मा में। Second thing which I was encouraged was with the last message of the youth conference in which Sandeep Punan and Santosh Punan spoke. और दूसरी बात जिस बात से मेरे दिल छू गया वो है कि यूथ कॉन्फ्रेंस में जब ब्रदर संदीप पुनन और ब्रदर संतोष पुनन ने मैसेज दिया था। Brother Sandeep Punan spoke that when we as believers, even as young believers, should be careful about the second sin. और उन्होंने बताया था कि हम एक जवान विश्वासी होने के नाते दूसरा ऐसा एक पाप से हमें बहुत सावधान रहना है। The devil trips us and we fall into sin. और शैतान हमें ठोकरें देता है और हम ठोकर में गिरकर पाप में गिर जाते हैं। But what is the second sin? The sin of discouragement. लेकिन वो जो दूसरा पाप वो कौन सा पाप है? वो है निराश होने वाला पाप। When we fall into sin, the devil becomes nervous for a while. जब हम पाप में गिर जाते हैं तब शैतान थोड़े समय के लिए हड़बड़ा जाता है। He knows that if we come back to Jesus, he is finished. We are forgiven. He is cleanses from all unrighteousness. वो जानता है कि ऐसे गिरे हुए हालत से यदि हम मन फिराकर वापस लौटे तो यीशु मसीह तुरंत हमें माफ करेगा और हमें शुद्ध कर देगा। That's why he tries to discourage us, saying, "Oh, this is no good. How many times you fell into that sin? Jesus loves. He doesn't love you. You are not worth loving. There is nothing good in you." He tells all kinds of lies to you in your mind. और इसीलिए इस बात को जानते हुए शैतान जो है फिर आपके दिमाग में निराश होने के लिए कहता है और कहता है, देखो तुम कितनी बार इस पाप में गिर चुके हो, तुमसे अभी कुछ नहीं होगा, परमेश्वर के लिए तुम बिल्कुल नालायक हो, तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। He says that brother fell only into a dirty thought. You watched something bad on the net,
or you fell into anger again, you spoke a lie again, you cheated that person again, there's no hope for you, man. और फिर वो तुम्हें दूसरे विश्वासियों के साथ तुम्हारी तुलना करके कहेगा कि देखो वो व्यक्ति तो सिर्फ बुरे ही विचार में गिरा, लेकिन तुमने तो उससे भी कई गुना बढ़कर ऐसे पाप में गिर चुके हो, तुम्हारा अभी कोई आशा नहीं रहा। But God says, come back to me and I'll forgive you and cleanse you of all unrighteousness. लेकिन परमेश्वर तुमसे कहता है कि तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें माफ करूंगा और सारे अधर्म के बातों से तुम्हें शुद्ध करूंगा। So don't be afraid of the second sin. Don't beware of the second sin. Come back to God. He loves you and He'll forgive you. और इसलिए उस दूसरे पाप जो निराश का पाप है उससे बिल्कुल सावधान रहो। परमेश्वर तुमसे बहुत प्रेम करता है, तुम मन फिराकर वापस लौट आओ। And the final thing which I was encouraged was by the love of the CFC Bangalore brethren and the other churches which I saw. और आखिरी मुद्दा जो मुझे छू गई वो है कि सीएफसी कॉन्फ्रेंस में जो भाईचारे का जो प्रेम था, वो प्रेम कॉन्फ्रेंस के दौरान जो परमेश्वर ने मुझे छू लिया। I saw the young people, the old people, the middle-aged people all serving us food and transport and everything with so much sincerity, so much of selflessness. और मैंने देखा कि किस तरह से जवान लोग, वृद्धावस्था के लोग, सारे उम्र के लोग जो एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं और बिल्कुल खुशी के साथ वो सेवा कर रहे हैं। So this was very encouraging to me and और इस बात से मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ। and this is what I learned in the conference. और इन्हीं सारे बातों को मैंने कॉन्फ्रेंस में सीखा।